So hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about MCQ of electricity chapter. So electricity chapter के जो बहुत से इम्पॉर्टेंट MCQ है वे मैं आज बताने जा रहा हूँ आप सभी को, और आप पॉज करके वीडियो को ट्राई कीजिएगा अपने से खुद। मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आप में से 10 आप नहीं मार पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। A wire of length L and made of the material of resistivity rho is cut into two equal parts. The resistivity of the two parts are equals to, तो बोल रहा है एक वायर था जिसका लेंथ L था और उसे हमने काट दिया, काट के दो इक्वल पार्टों में बांट दिया गया है, तब उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा। तो आपको पता है रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट है ये आप लेंथ को 2 गुना कम कीजिए या 4 गुना कम कीजिए, ये हमेशा रो ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा ए, रेजिस्टिविटी इसका आंसर होगा सिर्फ। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रेजिस्टिविटी क्यों है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो रो है वे कांस्टेंट है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कौन सा ग्राफ है इसमें से जो सही बता रहा है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। तो आपको मैं बता दूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब भी उसका स्लोप मतलब जो झुकाव है वे हमेशा कितना निकलेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मतलब होता है 1, और इसका स्लोप हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इसमें बस यही है, और ये जो है ना ये नेगेटिव स्लोप है, हमें पॉजिटिव स्लोप देखना है। तो इसका जो आंसर होगा वे भी ए होगा। ए नंबर इज द राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरिंग 2000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, द वर्क डन इन अ 10 सेकेंड। तो पूछ रहा वर्क डन इन अ 10 सेकेंड। तो वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। हम लोग पढ़ें V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा वी क्यू होगा। लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे हम लोग के पास सब चीज़ है। तो हम लोग के पास V के जगह हम लिख देंगे 10 वोल्ट, और कितना कूलम चार्ज कैरी कर रहा है तो 20,000। इस 2 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 जूल इज़ द राइट आंसर। तो देखते हैं किस में है। तो ये देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। बी नंबर इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ऐसे बनेगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। टू गेट द 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 6 ओम रेजिस्टेंस द नंबर ऑफ देम। तो हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम प्राप्त करना, मतलब 2 ओम हमको टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए कितना 6 ओम की। कितने रजिस्टर को हम लोग यूज करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आपको पता है जो हम लोग का जो पैरेलल रहता है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वे तो सीरीज में नहीं बनेगा, ये तो पैरेलल में बनेगा। तो चलिए पैरेलल में बनाते हैं। 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। हम लोग को पता नहीं इसमें कितने से सारे रेजिस्टेंस निकलेंगे। तो 1/6 प्लस 1/6 डॉट 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 1/6। तो यहाँ पे n/6 हो जाएगा, क्योंकि n टर्म्स ऑफ निकलेंगे। n यहाँ पे होगा n टर्म्स, n रेजिस्टेंस लगेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा n/6 इज इक्वल्स टू 1/RP। सो RP इक्वल्स टू 6/n। हम लोग का यहाँ पे कितना दिया हुआ RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2/6/n। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। तो 6 ओम के हम लोग 3 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 ओम। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने बना दिया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। Question number 6, sorry, एक मिनट। Two devices are connected between the 2 points, say A and B in parallel. The physical quantity that remains constant across the 2 points. तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे अगर आपने इसका जो डेरिवेशन पढ़ा होगा सीरीज और पैरेलल का। तो बोल रहा है कि A और B
पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो उसमें से जो क्या है ना, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें आपको पता है जब भी कोई सर्किट में रेजिस्टेंस या कोई भी चीज़ पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसका क्या इक्वल होता है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इक्वल होता है, तो वोल्टेज जो है ना उसका इक्वल होता है। बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a fuse wire is repeatedly gets burned when we use a good heater. It is advised to use a fuse wire. तो बोल रहा है जो फ्यूज वायर है ना वे बार बार गल जा रहा है, कब, जब हम लोग हीटर चालू कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या एडवाइस करना कि फ्यूज वायर अब हम लोग कैसा लें। तो हम लोग को पता है जो रेजिस्टेंस होता है वे रो एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होता है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पे हीट, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तभी ना हीट प्रोड्यूस हो जा रहा है ज़्यादा, तो वे गल जा रहा है। तो हम लोग को ये हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम लोग एरिया बढ़ा देंगे ना उसका, मोर रेडियस कर देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, तो रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हम लोग को मोर रेडियस का वायर लेना चाहिए, मोर रेडियस का वायर लेना चाहिए। अब लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, तो ये आपको पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका आंसर होगा ए, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ, ये भी आप आराम से बोल पाएंगे, कूलम किसका ऐसा यूनिट है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। वेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। तो बोल रहा है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कोई भी वायर से तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, तो आप बुक जब पढ़ेंगे तो आपको पता चला होगा जब इलेक्ट्रिक वायर मतलब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और ऐसे मोर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब